ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भुइयां के चूंदी कस कोदो के पान, तेल कोरत है किसान, ककवा कस धर के नतारी। चटनी सनबासी ला लकर धकर खा के, हता तता आगू आगू बैला ला रेंगा के, रेंगत है पाछू पाछू कमेला किसान। जब ले होइस रे बिहान, सूरज के निकली सवारी। डॉक्टर जीवन यदुराही की ये पंक्तियां छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन, उनकी परंपराओं और खेती किसानी की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करती है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ अपनी इन्हीं छवियों के साथ भारत के नक्शे पर मुस्कुराता है। यूं तो ग्रामीण अंचल के ये मनोहारी रंग, खेतों में दूर तक फैली हरियाली, बैलों के गले में बंधी घंटी की आवाज, ये सभी कुछ मन को अपने रंग में रंग लेता है। लेकिन जब संवेदनाएं इन किसानों के साथ नंगे पांव धान के इन खेतों में उतरती हैं, तब ग्रामीण जीवन के श्रम और कठिनाई का गहराई से अनुभव करती हैं। ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सघन प्रयास किए। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में किसानों के हित में सहकारिता आंदोलन चलाने वाले एक ऐसे ही महानायक थे, माटीपुत्र वामनराव बलिराम लाखे। वो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वामनराव बलिराम लाखे का जन्म 17 सितंबर 1872 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता पंडित बलिराम गोविंद राव लाखे एक निर्धन किंतु परिश्रमी व्यक्ति थे। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने अपने जीवन की दशा बिल्कुल ही बदल दी। जब बालक वामनराव का जन्म हुआ, तब तक ये परिवार समृद्ध हो चुका था। वामनराव लाखे की आरंभिक शिक्षा रायपुर में ही हुई। माधवराव सप्रे उनके साथ पढ़ा करते थे। यहीं से दोनों की मित्रता आरंभ हुई, जिसने आगे चलकर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की नींव रखी। बहरहाल, रायपुर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने नागपुर से बीए की परीक्षा पास की और सन 1904 में कानून की पढ़ाई पूरी कर वो रायपुर वापस आ गए। इसी बीच उनका विवाह जानकी बाई के साथ संपन्न हुआ। रायपुर से उन्होंने वकालत आरंभ की। वो कई वर्षों तक रायपुर के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन वकालत के पेशे को उन्होंने मात्र धन अर्जन के लिए आरंभ नहीं किया था। उनका मुख्य उद्देश्य जनसेवा था। वो हमेशा ही लोगों के दुख दर्द दूर करना चाहते थे। उनका यही लक्ष्य था कि किसी भी तरह आम जन की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार हो, वंचितों के हिस्से भी सुख सुविधाएं पहुंचें। इस लक्ष्य में उनकी पत्नी सदा उनके साथ रहीं और इसी बड़े उद्देश्य को लेकर वो लगातार आगे बढ़ते रहे। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो और 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 चलते चलो। लहरों
रहे और जीते रहे, किसी का दिया दूध पीते रहे। तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। ये आराम छोड़ो, उबलते चलो, लहरों में लपटों में बलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठे रहने की सूरत भी है। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठे रहने की सूरत भी है। निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में बलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। वामनराव बलिराम लाखे के सामाजिक सरोकार सदा ही बहुत गहरे थे। यही कारण है कि वो आरंभ से ही सार्वजनिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में संलग्न रहे। आम लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता के विकल्प को भी देखा। सन 1900 में जब माधवराव सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका की शुरुआत की, तो वामनराव लाखे इसके प्रकाशक हुए और पंडित माधवराव सप्रे और उनके सहयोगी रामराव चिंचोलकर ने इसके संपादन का दायित्व संभाला। ये छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका थी। मात्र 3 साल ही इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक था। इस पत्रिका ने युवाओं को एक नई दिशा दी और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के एक युग का आरंभ हुआ। सामाजिक सहकार को वो अनेक समस्याओं के समाधान की तरह देखते थे। सन 1913 में उन्होंने सहकारिता आंदोलन को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता और सहकारी संगठनों की मजबूती के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। सन 1913 में उन्होंने कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की। सन 1936 तक उन्होंने इस बैंक में बिना वेतन लिए सचिव के पद पर कार्य किया। उनकी लगन और मेहनत का ही परिणाम था कि ये संस्था अपने शिखर तक पहुंची। सन 1937 से 1940 तक वो इसके अध्यक्ष रहे। लाखे जी के प्रयास से ही सन 1930 में बैंक का अपना भवन भी तैयार हुआ। आगे चलकर उन्होंने बलौदा बाजार में सहकारी किसान राइस मिल की भी स्थापना की। इस तरह किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसे देखते हुए उन्हें राय साहब की उपाधि से अलंकृत किया गया। आज भी छत्तीसगढ़ के अनगिनत किसानों को सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों का लाभ प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि उन्हें छत्तीसगढ़ अंचल में सहकारिता का जनक माना जाता है। वामनराव लाखे का जीवन देश और समाज को ही समर्पित रहा। होम रूल लीग के माध्यम से जब भारत में स्वशासन की मांग उठ रही थी, तब वामनराव लाखे भी इस मुहिम से जुड़े। जब रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई, तब लाखे जी ही इसके संस्थापक थे। उस दौर में छत्तीसगढ़ में राजनैतिक चेतना का जो भी प्रसार हुआ, उसमें वामनराव लाखे का महत्वपूर्ण योगदान था।
उनकी उपस्थिति से जहां सहकारी संगठनों का अप्रतिम उत्कर्ष हुआ, वहीं देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से छत्तीसगढ़ का आमजन जुड़ने लगा। हमारा अब हम स्वराज लेंगे, है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। जानते हैं कितने हैं शत्रु भी हमारे, पर भय नहीं हमें है, लेंगे स्वराज लेंगे। हम जानते हैं कितने हैं शत्रु भी हमारे, पर भय नहीं हमें है, लेंगे स्वराज लेंगे। सोए रहे युगों तक अज्ञान में पड़े हम, पर जाग अब गए हैं, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। समान पग अब हमने जमा दिए हैं, कुछ हो नहीं हटेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। अंगद समान पग अब हमने जमा दिए हैं, कुछ हो नहीं हटेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। हम भारतीय ही है, प्रहलाद ध्रुव यही थे, रण से नहीं डिगेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। अधिकार जन्म से ही आज जो हमें मिला है, उसको न पाएंगे क्यों, लेंगे स्वराज लेंगे।
संस्कार जन्म से ही आज जो हमें मिला है, उसको न पाएंगे क्यों, लेंगे स्वराज लेंगे। सरकार भी हमारी स्वातंत्र प्रेमणी है, विश्वास है देहाती, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा, अब 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 हम स्वराज लेंगे। वामनराव बलिराम लाखे गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। सन 1920 में गांधी जी के आह्वान पर वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने खादी को अपनाया और खादी के प्रचार के लिए रायपुर में खादी सप्ताह के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और खादी के स्वीकार्य हेतु वो संकल्पित हुए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना के विकास और विस्तार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके भाषणों का लोगों पर व्यापक प्रभाव होता था। 29 अप्रैल सन 1920 को उन्होंने रायपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि लोग कानून भंग कर अंग्रेजी राज को समाप्त करने की मुहिम में शामिल हों। 18 मई को उन्होंने अफसरशाही के सामाजिक बहिष्कार की अपील की। किसान सम्मेलन हो, राजनैतिक गतिविधियों का आयोजन हो या गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी जैसे शीर्ष नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन, हर जगह वामनराव लाखे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छत्तीसगढ़ में आयोजित सम्मेलन हो या गांधी जी के आंदोलन, वामनराव लाखे तन मन धन से इन गतिविधियों में सक्रिय रहते। सन 1920 में जब गांधी जी रायपुर आए, तब उनके रहने ठहरने की व्यवस्था देखने वालों में वामनराव लाखे भी शामिल थे। नागपुर अधिवेशन में तो वो गांधी जी के साथ ही गए। गांधी जी के व्यक्तित्व का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय साहब की उपाधि लौटा दी। 1930 में जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो रायपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व वामनराव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना रऊफ, महंत लक्ष्मी नारायण दास और शिवदास डांगा ने मिलकर किया। इस प्रकार रायपुर में ये स्वाधीनता आंदोलन के 5 पांडव के नाम से विख्यात हो गए। जन जन के मुख पर यही पंक्तियां थीं कि भैया 5 पांडव कहिए जिनको नाम सुनाऊं, लाखे वामन राव हमारे धर्मराज को हैं अवतार, भीमसेन के अवतारी जानो लक्ष्मी नारायण जिनको नाम, डागा सहदेव नाम से जाहिर रऊफ नकुल को हैं अवतार, ठाकुर अर्जुन के अवतारी योद्धा प्यारे लाल साकार। इस तरह अंग्रेजों के विरुद्ध जारी महाभारत में रायपुर के ये 5 पांडव निर्भय हो हुंकार उठे थे। 28 मई को आरंग में वामनराव लाखे ने गरजते हुए कहा कि अंग्रेजों के गुंडा राज को अब और चलने नहीं दिया जाएगा। अंग्रेज इस घोषणा से तिलमिला उठे। 25 जून 1930 को उन्हें दोषी ठहराया गया और 3000 रुपए जुर्माना अथवा 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। वामनराव लाखे ने देश के लिए लगातार संघर्ष किया। 1941 में भी उन्होंने सत्याग्रह किया। सिमगा में उन्हें सत्याग्रह के दौरान ही गिरफ्तार किया गया और 4 महीने के कारावास का दंड देकर नागपुर जेल में रखा गया। रायपुर में शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। रायपुर में एवीएम स्कूल की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु के बाद इस स्कूल का नाम श्री वामनराव लाखे उच्चतर माध्यमिक शाला कर दिया गया। वामनराव लाखे 2 बार रायपुर नगरपालिका के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उनका जीवन इतना सरल था कि वो नगरपालिका कार्यालय तक पैदल ही आया जाया करते। वो सदा लोगों से जुड़े रहना चाहते थे। कार्यालय आते जाते समय आम लोग अपनी समस्याएं लेकर उनसे मिलते। वो सबकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते और उनके निराकरण के त्वरित प्रयास में जुट जाते। एक विराट व्यक्तित्व था उनका और देश समाज के लिए समर्पित एक
आदर्श जीवन। स्वाधीनता संग्राम हो या किसानों के कल्याण का प्रयास, खादी का प्रचार प्रसार हो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, इन सभी आयामों के साथ वामनराव लाखे जी की एक ऐसे महान राष्ट्रभक्त की छवि बनती है जो जिए तो देश के लिए और मरे तो देश के लिए। उनकी हर सांस देश को समर्पित रही। सतत राष्ट्र सेवा करते हुए 21 अगस्त 1948 को उनका दुखद निधन हुआ। नमन ऐसी महान विभूति को। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल को जब, स्वीकार कर लेना दया कर वो समर्पण। गात अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गात अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूं। ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये